डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे बेसिकली तौर पे जो रेलवे डिपार्टमेंट हम लोग बिलिंग करते हैं उससे रिलेटेड हमें क्या क्या बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग बिलिंग कर सकें। उनके कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। बेसिकली तौर पे 9 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हम लोग जब भी हम बिलिंग करते हैं उसके लिए एमबी यूज करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स का। फर्स्ट नंबर पे आता है एमबी यानी मेजरमेंट बिलिंग। ठीक है, ये मेजरमेंट बिलिंग जो होती है आपकी मेजरमेंट बिलिंग जो होती है ये बेसिकली जो आपने वर्क किया ऑन साइट पे उसकी मेजरमेंट ऑन साइट पे जो मेजरमेंट होता है इन हेल्पिंग ऑफ आईडब्ल्यू इंस्पेक्टर ऑफ वर्क होते हैं, एसएससी होते हैं, इनके थ्रू करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे दी जाती है, उस मेजरमेंट को लेके हम लोग उसकी मेजरमेंट बनाते हैं। देन उसके बाद आता है डीडीएस। अगर हमारा रिफोर्स कंक्रीट यूज हुई है उस मेजरमेंट में तो उसकी स्टील की डिस्क्रिप्शन रहता है डीडीएस। बेसिकली तौर पर ये सभी सिविल इंजीनियरों लोगों को मालूम रहता है कि डीडीएस होता है, ये अंडरस्टूड है। देन हमारा आता है टेक्निकल रजिस्टर। टेक्निकल रजिस्टर होता है जिस पार्ट का हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी ड्राइंग हम इसके साथ अटैच करते हैं। देन आता है टेक्निकल रजिस्टर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन आता है मटेरियल पासिंग रजिस्टर, जो हमारे एग्रीगेट्स वगैरह यूज होते हैं उनकी मटेरियल पासिंग सी एनालिसिस होती है, काफी चीजें होती है, वो मटेरियल पासिंग रजिस्टर होता है, वो चीजें हम लोग बनाते हैं। उसका टॉपिक अलग से रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है हमारा क्यूब रजिस्टर, जो भी हमारी आरसीसी कंक्रीट्स होती है या सीसी कंक्रीट होती है, M25 M35 एनीथिंग एल्स, उसकी क्यूब रजिस्टर रहेगा, उसमें मेंशन रहेगा 7 डेज 28 डेज की बेसिक तौर पे। फिर आता है हमारा एमटीसी, जो हमारा मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, ये रहता है हमारे पास। जो भी मटेरियल आते हैं उनके टेस्ट जब हम करते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पे एग्रीगेट्स आते हैं, सैंड आते हैं, इसके हम लोग टेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। दूसरा आता है हमारा सीमेंट आता है, उसकी भी एमटीसी चाहिए होती, स्टील होती है उसकी भी हमको एमटीसी चाहिए होती, ये होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट बहुत नेसेसरी होते हैं हमारे बिल के साथ अटैच करना। देन आता है 7 नंबर पॉइंट पे मटेरियल इनवॉइस। ये हमारे को ऑप्शनल होता है, ये कभी हमको देना भी पड़ता है और कभी हम इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं कि नहीं देना है। ये डिपेंड करता है कंडीशनल पे कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, वो मांग सकता है नहीं भी मांग सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल, इसको हम ऑप्शनल में रखते हैं। फिर हम आता है कि लेबर रजिस्टर। लेबर रजिस्टर इसलिए इंगेज किया जाता है क्योंकि इनको इफिशिएंसी दिखानी होती है हमारे वर्क की। अगर हमने लेबर ज्यादा, क्या होता है बेसिकली कोर्ट पे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग क्या होते हैं, अगर ज्यादा लेबर मेंशन कर देते हैं लेबर रजिस्टर पे तो उनको फिर लेबर रजिस्टर के लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो ये चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली हैंडल करना पड़ता है हमारे जैसे जो भी बिलिंग इंजीनियरिंग रहते हैं, तो उसको हम लोग उतने ही लेबर दिखाते हैं ताकि हमारी जो बिलिंग हो सके उसमें हमें लेबर लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। तो ये चीजों को स्पेशली ध्यान रखिएगा कि लेबर रजिस्टर बहुत केयरफुली भरा जाता है। फिर आता है सीमेंट रजिस्टर। सीमेंट रजिस्टर क्या होता है, सीमेंट कंजप्शन होती है, जो हमारे मेजरमेंट हम कर रहे हैं बेसिकली तौर पे ये सीमेंट कंजप्शन से मैच करनी चाहिए डे टू डे। ये डेली बेसिस पे हम सीमेंट रजिस्टर भी बनाते हैं डे टू डे, ईच एंड एवरी डे। जिस दिन कास्टिंग होगी या ब्रिक वर्क हुआ या आपकी कंक्रीट हुई तो उसमें जो सीमेंट हमारी कंज्यूम हुई डे टू डे उसकी अपडेट रहती है। पर उसका कम्युलेटिव जो होना चाहिए, जो हमारी एमबी बन रही है उसके सीमेंट से मैच करनी है अकॉर्डिंग टू नीच डिजाइन जो भी रहेगी। तो ये आप लोगों के लिए मैंने टॉपिक बेसिकली तौर पे 9 बताए रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बिलिंग से रिलेटेड होते हैं हमारे रेलवे।